बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 3 and the period is science. This is week number 4 and the video number is 4. In our previous video we have learned about fish and frog. We learned the similarities between fish and frog. What are the similarities? That the fish and frog lives in water. They have backbone. They are belong to the group of vertebrate and they are living things because they need food, air and water to live. Now we learn the comparing between fish and frog. Fish and frog में क्या क्या comparing है, and then we learn the structure of fish and frog, body structure, which body parts the fish have, which body parts the frog have, and then we learn how do they reproduce and what they eat. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि फ़िश और फ्रॉग में क्या कंपेयरिंग है, फ़िश और फ्रॉग में कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं फ़िश एंड फ्रॉग के बॉडी पार्ट्स में, और ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हाट दे ईट, और ये खाते क्या हैं. तो फर्स्ट वी स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ फिश. यू कैन सी ऑन बोर्ड देयर इज़ अ फिश. सो विच बॉडी पार्ट्स यू कैन सी इजीली. द नंबर 1 इज आई, fins, tail and the streamlined body. What is the streamlined body shape? It is curved, start to end and then बीच में कर्व आ जाता है, तो इसे कहते हैं बॉडी शेप streamlined. जिस तरह से ये दिस इज द streamlined शेप, इसे हम कहते हैं streamlined शेप. फिश की बॉडी कैसी होती है, बॉडी शेप कैसी होती है, streamline होती है. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट सेंटर से कैसी होती है, कर्व्ड होती है, और स्टार्ट से एंड कैसे होते हैं, इसके पॉइंटेड होते हैं, और सेंटर क्या होता है, कर्व्ड होता है. तो दिस बॉडी शेप हेल्प देम टू स्विम इन वाटर इजीली, स्मूथली एंड इजीली. इस बॉडी शेप की वजह से फिश क्या करती है, वह पानी के अंदर इजीली तैर सकती है. ओके, नाउ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप एंड दिस इज आई. ड्यू टू आई दे कैन सी and there is a gills. Due to this they can breathe. Gills की वजह से क्या कर सकते हैं, ये सांस ले सकते हैं. Gills help them to breathe in water. Gills क्या कहाँ हेल्प करते हैं, Gills हेल्प करते हैं सांस लेने में, कहाँ, पानी के अंदर. Gills help them breathe in water. Fins, tail. So how many body parts you can see? Eye, gills, fins and tail. इसके अलावा they have a body covering which is called scales. Some fishes have body covering. कुछ फिशेस की क्या होती है, बॉडी कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं स्केल. कुछ फिश ऐसी होती है जिन पे स्केल मौजूद नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली फिशेस हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी. ज़्यादातर फिशेस के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. दे कवर विद स्केल्स. ये स्केल्स क्या करते हैं, ये स्केल्स प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, वाटर में, पानी में प्रोटेक्ट करते हैं. स्केल्स, टेल्स एंड फिन्स क्या करती है, उसकी जो टेल है और फिन है, वो फिन्स क्या करते हैं, हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. इन्हें पानी में तैरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. आई और गिल्स, फिन्स, टेल एंड स्केल्स, दे आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ फिश.
नाउ फ्रॉग. Which body part you can see easily in frog? Eye, ear, nostril, foreleg, hind leg and moist skin. Which body part you can see easily? Number one is eye. Eye help them to see in water. Nostrils help them to breathe in water. Ear, they can listen. And the forelegs and hind legs, due to forelegs and hind legs they can jump. Forelegs और hind legs की वजह से क्या कर सकते हैं, ये easily jump करते हैं. Forelegs, hind legs are long and they help them to jump very far. मतलब बहुत दूर तक अपने hind legs की मदद से क्या कर सकते हैं, ये jump कर सकते हैं. इसके अलावा moist skin help them to breathe in water. Moist skin क्या करती है, इनको पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करती है. हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. फिश में हमने क्या देखा था, फिश में क्या चीज़ हेल्प कर रही थी, गिल्स. जबकि फ्रॉग में क्या चीज़ हेल्प कर रही है, इसकी मॉइस्ट स्किन. एंड दे हेल्प ऑल्सो एब्जॉर्ब द वाटर. इसके अलावा ये क्या हेल्प करती है, पानी को एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प कर रही होती है. तो व्हाट आर द कंपेयरिंग बिटवीन फिश एंड फ्रॉग? गिल्स नहीं होते हैं फ्रॉग के अंदर, बाकी गिल्स की जगह पे क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है गिल्स की जगह पे, जिसकी वजह से ये इजीली पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. इसके अलावा ये है नॉस्ट्रल्स क्यों है इसके अंदर, बिकॉज दे आल्सो हैव लंग्स. इनके अंदर लंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये लैंड पे भी सांस ले सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. फ्रॉग्स क्या हैं, फ्रॉग्स एम्फीबियंस हैं, जिसकी वजह से दे लिव ऑन वाटर और दे लिव ऑन लैंड, जिसकी वजह से ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं. तो ऐसे एनिमल्स एम्फीबियंस कहलाते हैं. तो एम्फीबियंस हैव लंग्स आल्सो, उनके लंग्स भी होते हैं. एंड दे हैव मॉइस्ट स्किन. लंग्स हैव देम ब्रीथ ऑन लैंड एंड मॉइस्ट स्किन हैव देम ब्रीथ इन वाटर. तो लंग्स उन्हें हेल्प करते हैं पानी में, जमीन पे सांस लेने में. और नॉस्ट्रिल आपको पता है, जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसके लिए क्या है, नॉस्ट्रिल है. इसके अलावा मॉइस्ट स्किन भी है. मॉइस्ट स्किन हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर और हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर. पानी में सांस लेने में इनको क्या हेल्प करते हैं, मॉइस्ट स्किन. तो फ्रॉग की मॉइस्ट स्किन हो रही है और यहाँ पे फिश की क्या थे, स्केल्स थे. और आई दोनों में थी. फिश एंड फ्रॉग बोथ हैव आई. फिश के पैर नहीं होते, बल्कि फिश के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं. फिश डो नॉट हैव legs but have fins. Fins and tails. Fins and tails help them to swim in water, and their legs help them to jump on land, or they have webbed feet. Frogs जो होते हैं, some frogs live in water, तो उनके जो legs होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक जाल सा बना हुआ होता है, web जिसे हम कहते हैं web feet. That is called web feet. These web feet क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं, वेब फीट क्या करते हैं, इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं. ठीक है, आपने फ्रॉग्स देखे होंगे, तो फ्रॉग्स के ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, फिश एंड फ्रॉग्स. अब नाउ दीज आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ फिश. यू कैन सी इन योर बुक आल्सो, देयर इज अ फिश एंड देयर इज अ फ्रॉग. फिश इज पेज नंबर 44. You can see in your book page number 44 and page number 48. There is a frog. Read this page carefully. आपको क्या करना है, पेज भी रीड करेंगे आराम से बैठ के, तो आपको ये इसके बॉडी पार्ट्स इजीली और समझ में आ जाएंगे. नाउ हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, या अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब ये ग्रोथ कैसे होती है, इनकी रिप्रोडक्शन क्या क्या होती है. तो फिश ले एग्स. फिश क्या करती है, एग्स देती है, अंडे देती है. एंड फ्रॉग आल्सो ले एग्स. फ्रॉग भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं. दे बोथ है ले एग्स. दोनों क्या करते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं. फिश एंड फ्रॉग्स दोनों क्या करते हैं, अंडे देते हैं. द यंग हैच फ्रॉम द एग्स. इसके एग्स से ही क्या होता है, दीज आर द एग्स.
इनके एग से क्या होता है, एग से क्या, फिश रिप्रोड्यूस होती है, फिश की ग्रोथ होती है और ये अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, इंक्रीज इन देयर नंबर। सम फिशेस, जैसे आपने देखा होगा ये रही, इसमें से आपको फिशेस की नज़र भी आ रही होंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश एंड फिश एग्स, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश एग्स नज़र आ रहे होंगे। पेज नंबर 47 पे यू कैन सी द पेज नंबर 47। द यंग हैच फ्रॉम द एग सम फिश सच एज गपीज, मॉल्स एंड स्वॉट टेल्स गिव बर्थ टू देयर यंग अलाइव। ठीक है, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो कि एग के बजाय डायरेक्ट जो है उनके बेबीज आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उनके जो एग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ही ग्रो कर रहे होते हैं और फिर जब वो अंडे देने के बजाय डायरेक्ट उनमें से क्या निकल रहे होते हैं, बेबीज, छोटे छोटे से बेबीज बाहर आते हैं। ठीक है, तो उनके जो एग होते हैं वो उन्हीं के अंदर रहते हैं। उनमें एक पाउच सा बना हुआ होता है फिशेस के अंदर, जिसके अंदर उनके एग क्या होते हैं वो ग्रो करते हैं, पानी में वो एग नहीं देती। और सम फिशेस क्या करती है, पानी में क्या करती हैं, एग दे देती हैं, तो जिसमें से एग में से फिर क्या निकल कर आते हैं, छोटे छोटे से छोटी छोटी फिशेस बाहर आ जाती हैं एग में से। इसी तरह फ्रॉग्स, फ्रॉग के एग कैसे होते हैं, फ्रॉग हैव कवरिंग। फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स आल्सो ले एग्स, फ्रॉग्स भी एग देते हैं, पर लेकिन इनके एग्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं विद जेली लाइक मटेरियल से ये कवर्ड होते हैं और इनकी एग की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें से कुछ ही एग ऐसे होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपने एग्स की टेक केयर नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ एग्स को क्या होता है फिशेस खा लेते हैं या कुछ खुद ही ये इनके टेडपोल्स खा लेते हैं, या कुछ फ्रॉग भी ऐसे होते हैं जो अपने एग्स को खा लेते हैं। तो ये अपने एग्स की टेक केयर नहीं करते होते, इनके एग्स बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो हैच कर पाते हैं, जिनमें से बेबीज आते हैं, टेडपोल्स निकलते हैं एग में से, कुछ एग ऐसे होते हैं जिसमें से टेडपोल्स निकलते हैं। तो जब फ्रॉग के एग्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से डायरेक्ट क्या नहीं होते, डायरेक्ट बेबी नहीं आता, बल्कि सबसे पहले उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर आता है, एग आता है, टेडपोल आता है, टेडपोल आने के बाद फिर उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है और उसके बाद हम उसकी ये पूरी लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो ये अभी जेली लाइक कवरिंग एग्स, फिश ले एग्स एंड फ्रॉग आल्सो ले एग्स, दोनों अंडे देते हैं बट दे हैव नॉट एनी जेली लाइक मटेरियल, दे आर इजीली मूव इन वाटर एंड द एग्स। और फ्रॉग हैव जेली लाइक मटेरियल, जिसकी वजह से एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ ही एग्स इसमें से क्या होते हैं जो बच पाते हैं, जिसकी वो टेक केयर की, क्योंकि वो टेक केयर नहीं करते। आप देख सकते हैं पेज नंबर 51 पे बहुत सारे एग्स आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। यू कैन सी देयर आर टू मच एग्स। ठीक है, बट लेकिन इनमें से कुछ ही एग ऐसे होते हैं जो ग्रो होते हैं, जो हैच कर पाते हैं, बाकी एग्स क्या होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्यों वेस्ट हो जाते हैं? उनके वेस्ट होने की वजह क्या होती है कि खुद ही जो होते हैं फ्रॉग उन एग्स को खा लेते हैं, या फिर कोई और जो एनिमल्स, फिश, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो उन एग्स को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इसकी वजह से उनके एग क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और कुछ एग इसमें से क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। तो नाउ देयर रिप्रोडक्शन क्या थी, दे रिप्रोड्यूस बाय देयर एग्स, ये अपने एग्स से रिप्रोडक्शन अपनी बढ़ाते हैं, करते हैं। थर्ड इज हाउ व्हाट डू फ्रॉग्स ईट, फ्रॉग खाते क्या हैं, और व्हाट डू फिश ईट्स, फिश क्या खाती हैं और फ्रॉग क्या खाते हैं। तो फिश क्या खाती हैं, तो बहुत सारी फिशेस आपने देखी होंगी समंदर में, सी में, वाटर में, फ्रेश वाटर में बहुत सारी फिशेस होती हैं। तो क्या खाती हैं फिश, जो छोटी फिश होती हैं, स्मॉल फिश ईट प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी और प्लैंकटॉन्स। तो जो छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, समंदर में होते हैं। पेज नंबर 47 पे आपको इनकी पिक्चर भी नजर आएगी, यू कैन सी इन पेज नंबर 47 देर आर द टू मैनी प्लैंकटॉन्स। तो ये जो प्लैंकटॉन्स होते हैं इन्हें क्या करते हैं, छोटी फिशेस जो होती हैं वो ये खाती हैं प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स होते क्या हैं, इनसाइड द वाटर होते हैं और छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्रिम्प्स, इसके अलावा स्मॉल फिश एंड क्रैब्स, ये सब क्या हैं, पानी में रहने वाले क्या हैं, वाटर क्रिएचर्स हैं जो पानी में रहते हैं, तो इन्हें फिश खाती हैं। जो बड़ी फिशेस होती हैं वो स्मॉल फिश को भी खा लेती हैं, क्रैब्स को भी खा लेती हैं। जैसे शार्क वगैरह की हम बात करें
तो वो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं खा लेते हैं। शार्क तो बर्ड्स भी खा लेती हैं। तो शार्क क्या करती है, स्मॉल फिश, क्रैब्स, श्रिम्प्स और ये सारे जो रहने वाले पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं उन सबको क्या करते हैं, ये खा लेते हैं। तो एक तरह से फिशेस क्या होती हैं, कार्निवोर्स भी होती हैं और फिशेस हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी प्लांट भी खाते हैं। छोटी फिशेस जो होती हैं वो प्लांट खाती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो अगर पानी में रहते हैं तो उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ये छोटी फिशेस खा लेती हैं। तो ये ओमनीवोरस हुई, मतलब ये सब चीज़ें खा लेती हैं। पर लेकिन सम फिशेस आपने देखी होगी, शार्क हैव अ पॉइंटेड टीथ, तो वो सिर्फ क्या खाती है, शार्क क्या खाती है, सिर्फ गोश्त ही खाती है। तो ये क्या कहलाती है, शार्क जो हुई वो कार्निवोरस हुई, और जो स्मॉल फिशेस हुई वो क्या हुई, हर्बीवोर्स भी हुई, क्योंकि ये सारी प्लांट्स वगैरह को खा लेते हैं। प्लैंकटन, श्रिम्प्स, स्मॉल फिश एंड क्रैब्स दे कैन ईट ईजीली। एंड नाउ व्हाट डू द फ्रॉग ईट, फ्रॉग क्या खाते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं जब सबसे पहले जब एग में से जो टैडपोल्स निकलते हैं तो टैडपोल्स ओनली ईट एल्गी एंड प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स। टैडपोल सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, व्हाट डू द फिश, द टैडपोल ईट एल्गी एंड प्लांट्स। तो जो टैडपोल होते हैं वो एल्गी और प्लांट्स को खा सकते हैं, जबकि फ्रॉग क्या खाते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी निकल सकती है और उस पर एक स्टिकी मटेरियल निकला। तो इनकी जो टंग होती है, दे हैव अ टंग आल्सो इनसाइड देयर, तो इनकी जो टंग होती है इस पर क्या होता है, स्टिकी मटेरियल होता है। इनकी जो अंदर टंग होती है वो कैसी होती है, स्टिकी मटेरियल होता है उस पर, और ये क्या कर सकते हैं, बहुत लंबी अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल सकते हैं। इनकी जो टंग होती है बहुत लंबी बाहर निकल सकती है, आपने देखा होगा वो अंदर से चुपकी जुड़ी हुई होती है और ये बाहर आके उस पर क्या होता है, बाहर निकालते हैं। तो दूर बैठे हुए इंसेक्ट को इजीली ये कैच कर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, ये खा लेते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और वॉर्म्स और स्नेल्स, ये सब फ्रॉग्स खाते हैं। स्नेल, वॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा जो पानी में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, स्नेल्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, तो दे कैन आल्सो ईट स्नेल एंड वॉर्म्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स। तो अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, नाउ फिश एंड फ्रॉग, फिर द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फिश एंड द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। फिश हैव आई, fins, tail and scales and streamlined body shape. Frog have eye, ear, moist skin, foreleg, hind leg, nostril. ये सारे क्या हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। और हाउ डू रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस बाय देयर एग्स एंड फ्रॉग आल्सो रिप्रोड्यूस बाय देयर एग्स। एंड व्हाट दे ईट, ये खाते क्या हैं, प्लैंकटन, श्रिम्प्स, स्मॉल फिश एंड क्रैब्स। इसके अलावा फ्रॉग्स क्या खाते हैं, स्नेल, वॉर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ये इनके बॉडी से, मतलब ये इनके बारे में था कि हमने इनको कंपेयर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे, नाउ वी रीड स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल। क्योंकि मैंने बताया था एग्स में से क्या निकलते हैं, टैडपोल्स। नाउ वी लर्न द फिश, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगा। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फर्स्ट फ्रॉग ले एग्स, देन eggs become in tadpoles. You can see the tadpoles in the life cycle. Tadpoles with external gills. Tadpoles के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से they can breathe in water. Tadpoles क्या कर सकते हैं, पानी में easily सांस ले सकते हैं। They have gills. अभी इनके lungs नहीं बने होते और दूसरे बॉडी पार्ट्स नहीं बने होते, जब बल्कि डायरेक्ट एग्स में से क्या निकलते हैं, एग्स में से tadpoles निकलते। तो tadpoles with external gills। इसके बाद टैडपोल्स के अंदर फिर इंटरनल गिल्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली क्या करें, सांस ले सकें पानी के अंदर। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, उनके इंटरनल गिल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं।
सबसे पहले एक्सटर्नल गिल बनते हैं बाहर की तरफ, उसके बाद अंदर की तरफ, सबसे पहले बाहर की तरफ गिल्स बनते हैं, उसके बाद उनके अंदर इंटरनल गिल्स डेवलप होते हैं। आफ्टर इंटरनल गिल्स और एक्सटर्नल गिल्स, गिल्स जब पूरे डेवलप हो जाते हैं अच्छे तरीके से टैडपोल्स के अंदर, तो उसके बाद उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होना शुरू होती है, उसकी लेग्स की फॉर्मेशन होना शुरू होती है, टैडपोल विद हिंड लेग्स। तो टैडपोल के अंदर जैसे आपने यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, उनके क्या डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, हिंड लेग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आगे के लेग्स पहले नहीं बनते, पीछे के लेग्स पहले बनते हैं उनके। हिंड लेग्स किसे कौन से होते हैं, जो उनके बैक साइड पे होते हैं, ये वाले लेग्स हिंड लेग्स। तो ये जो होते हैं हिंड लेग्स, इनके ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये हिंड लेग्स बनने के बाद उनके आगे के फोर लेग्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो आगे के फोर लेग्स हैं, आगे वाले लेग्स को फोर लेग्स कहते हैं, और जो पीछे वाले लेग्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिंड लेग्स कहते हैं। तो आफ्टर द हिंड लेग्स डेवलपमेंट ऑफ फोर लेग्स स्टार्टेड। क्या होता है, हिंड लेग्स बनने के बाद फोर लेग्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जो इनकी ये बैक साइड जो आपको नजर आ रहा है, कॉर्नर से निकला हुआ पॉइंटेड एरिया, ये टेल में बन जाता है, फ्रॉगलेट कहलाते हैं इसे। ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉगलेट। टैडपोल्स के बाद जब जो फ्रॉग की फॉर्मेशन होती है वो फ्रॉगलेट कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी टैल होती है, इसका कोई यूज नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये टैल भी क्या हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। जब ये पूरा एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये टेल क्या होती है, पूरी खत्म हो जाती है, और ये पीछे के जो लेग्स होते हैं हिंड लेग्स, ये लॉन्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज और श्रब्स और हर्ब्स में रह रहे होते हैं, झाड़ियों में रह रहे होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं। तो ये हाउ कैन दे जंप, बिकॉज ऑफ देयर हिंड लेग्स। अपने हिंड लेग्स की वजह से दे कैन इजीली जंप, बहुत दूर तक ये जो जंप कर सकते हैं वो अपने हिंड लेग्स की वजह से ये बहुत दूर तक इजीली जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, एग्स लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में हमने सबसे पहले क्या देखा, एग्स, टैडपोल विद एक्सटर्नल गिल्स। टैडपोल के क्या बने, सबसे पहले एक्सटर्नल गिल्स बने, इसके बाद टैडपोल विद इंटरनल गिल्स, इसके बाद इनके इंटरनल गिल्स बने, ठीक है। देन टैडपोल विद हिंड लेग्स, इसके बाद इनकी कौन से फॉर्मेशन हुई, कौन से बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन हुई है, हिंड लेग्स की, जो इनके बैक पे होते हैं, पीछे जो हिंड लेग्स होते हैं, इसकी फॉर्मेशन हुई है। टैडपोल विद हिंड लेग्स, देन टैडपोल विद ऑल फोर लेग्स, इसके बाद उसके जो आगे के और पीछे के जो लेग्स होते हैं दोनों सारे बन जाते हैं, फोर लेग्स भी बन गए और हिंड लेग्स भी बन गए, तो दोनों सब मिला के इन्हें हम कहते हैं फोर लेग्स। फ्रॉग है फोर लेग्स, तो इनके हिंड लेग्स एंड फोर लेग्स बन जाते हैं। देन आफ्टर जो पीछे का बॉडी पार्ट जो लॉन्ग सा होता है वो शॉर्ट हो जाता है और किसमें बन जाता है, एक टेल बन जाती है। तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जब आप देखें कभी किसी फ्रॉग की टेल निकली हुई है, तो इट्स मीन कि अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि अभी इसमें एक स्टेप रह गया। तो ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर फ्रॉगलेट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रॉगलेट कहते हैं। फिर ये फ्रॉगलेट जो होता है, ये फ्रॉगलेट कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, किसमें क्या बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ये फ्रॉगलेट पूरा का पूरा किसमें बन जाता है, एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, सही है। तो यू हैव अ राइट आउट ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे इसका एक राइट आउट भी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको हम देखेंगे इजीली कि लाइफ साइकिल से अकॉर्डिंग वो राइट आउट कैसा है, और सॉल्यूशन के पेज नंबर पे भी, सॉल्यूशन में भी राइट आउट आपके सॉल्व्ड है। सॉल्यूशन पेज नंबर है ये 23, पेज नंबर 23, एंड राइट आउट on page number 53 according to this diagram. Write out on page number 53. Question number 1. How does the tadpole breathe? टैडपोल किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे आपने देखा लाइफ साइकिल के अंदर। हाउ डू द टैडपोल ब्रीथ? टैडपोल ब्रीथ बाय देयर लंग्स। टैडपोल कैसे ब्रीथ करते हैं, अपने विद देयर गिल्स, सॉरी, टैडपोल्स कैन ब्रीथ विद देयर हेल्प ऑफ गिल्स। अपने गिल्स की मदद से ही क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। तो आंसर इसमें लिखा हुआ भी है, टैडपोल ब्रीथ्स बाय इट्स गिल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ अ टैडपोल बॉडी हेल्प्स इट टू स्विम इन वाटर? टैडपोल को कौन सा बॉडी पार्ट इससे स्विम करने में हेल्प करेगा? तो टेल हेल्प्स टैडपोल टू स्विम इन वाटर। इसकी आपको यहाँ पे टेल नजर आ रही होगी,
तो ये जो टेल है ये क्या हेल्प करती है इनको स्विम इन वाटर, पानी में तैरने में कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है? टेल। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप अपने बुक से देख सकते हैं पेज नंबर 53 से, ये आपको कॉपी में ही करना है। Question number 3. What is the question number 3? Do the forelegs or hind legs of a frog develop first? इनमें से क्या चीज डेवलप होती है? जैसे हमने देखा सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था, हिंड लेग्स सबसे पहले डेवलप हुए थे, जैसे हमने लाइफ साइकिल में भी देखा। तो क्या डेवलप हुआ था सबसे पहले? क्या सबसे पहले डेवलप हुआ है? हिंड लेग्स। हिंड लेग्स डेवलप फर्स्ट, हमने आंसर में लिख दिया हिंड लेग्स डेवलप फर्स्ट। नाउ व्हाट हैपेंस टू द टेल ऑफ द टैडपोल एज इट डेवलप्स? तो उसकी टेल के साथ क्या होता है जब वो डेवलप होती है? तो व्हाट हैपेंस टू द टेल? तो टेल डिसअपियर। टेल क्या होती है? वो पूरी डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब फ्रॉग बनता है तो टेल क्या होती है? टेल डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे? टेल डिसअपियर व्हेन tadpole develop, he loses his tail और इस टेल के बजाय इनके क्या होते हैं? हिंड लेग्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे कैन जंप इजीली। नाउ ही हैज पावरफुल लेग्स। For jumping. Question, what is the question? Do the forelegs or hind legs of a frog develop first? सबसे पहले क्या चीज डेवलप हुई? आपने लाइफ साइकिल में देखा सबसे पहले डेवलप हुआ है हिंड लेग्स। ठीक है, इसके बाद देन व्हाट हैपेंड टू देयर टेल? इनकी टेल के साथ क्या होता है? जो आपने इसमें देखते हुए आ रहे होंगे, जो टेल बनी हुई है, इस टेल के साथ क्या होता है? ये टेल अब आपको फ्रॉग में कहीं नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई, वहाँ पे डिसअपियर हो गई और उसकी जगह किसने ले ली? उसके हिंड लेग्स ने ले ली है टेल की जगह। और ये जो हिंड लेग्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को ग्रिप कर सकते हैं, इजीली पकड़ सकते हैं और इजीली दूर तक छलांग भी लगा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ही लूजेज हिज टेल, ये अपनी टेल को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। नाउ ही हैज पावरफुल लेग्स फॉर जंपिंग। अब उनके पास क्या है? लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर टैडपोल डेवलप लंग्स एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉगलेट? विल द फ्रॉगलेट बी एबल टू ब्रीथ आउट ऑफ द वाटर? क्या पूछा इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो ये फ्रॉगलेट बनाए, क्या इस फ्रॉगलेट के पास लंग्स होते हैं जिसकी वजह से क्या कर सके? ये पानी के बाहर भी इजीली सांस ले सके। जैसे हमने अभी रीड किया, पढ़ा था कि टैडपोल्स, ओनली टैडपोल्स लिव इन वाटर। टैडपोल्स जमीन पे नहीं रह सकते हैं बिकॉज दे डोंट हैव लंग्स। इनके लंग्स नहीं होते, इनके लंग्स डेवलप नहीं हुए होते। तो जो ये जो टैडपोल होते हैं, जब तक इनके ये वाला स्टेज चल रहा होता है टैडपोल वाला, दे लिव इन वाटर। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। जब तक इनका ये चल रहा है, जब तक ये टैडपोल्स हैं, ये कहाँ रहेंगे? वाटर में रहेंगे, पानी में रहेंगे। क्यों पानी में क्यों रहेंगे? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होते? लंग्स नहीं होते, इनके लंग्स डेवलप नहीं हुए होते। जब आफ्टर सम टाइम्स इनके अंदर क्या होता है? कुछ दिनों के बाद फिर इनमें लंग्स डेवलप होते हैं। तो फ्रॉगलेट के अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं? लंग्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉगलेट जो होता है वो इजीली कहाँ भी रह सकता है? पानी के बाहर भी रह सकता है। तो दे कैन आल्सो ब्रीथ आउट ऑफ द वाटर, आउटसाइड द वाटर, बिकॉज ऑफ देयर लंग्स। अपने लंग्स की वजह से
दे कैन ब्रीथ। तो सॉल्यूशन में ना ये 4 legs लिखा हुआ आगे, तो 4 legs नहीं है, इसे आप कट करके फ्रॉगलेट कर लीजिएगा, दिस इज फ्रॉगलेट। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, द फ्रॉगलेट विल बी एबल टू ब्रीथ आउट ऑफ वाटर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, नजर नहीं आएगा शायद। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिटा रही हूँ, आंसर नंबर 5। दिस इज द ट्राइट आउट ऑफ पेज नंबर 53। ये पेज नंबर 53 पे क्या था? ट्राइट आउट था, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। इस लाइफ साइकिल को देखते हुए आपको ये ट्राइट आउट सॉल्व करना था, ठीक है। दोबारा से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्वेश्चंस। हाउ डज द टैडपोल ब्रीथ? टैडपोल किस तरीके से सांस लेते हैं? तो टैडपोल ब्रीथ बाय द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। टैडपोल किसकी वजह से सांस लेते हैं? अपने लंग्स की, सॉरी गिल्स। टैडपोल ब्रीथ बाय द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, अपने गिल्स की मदद से ये सांस लेते हैं। विच पार्ट ऑफ अ टैडपोल्स बॉडी हेल्प्स इट टू स्विम इन वाटर? कौन सा बॉडी पार्ट जो होता है उनका हेल्प करता है उनको स्विम, वाटर में स्विम करने के लिए? तो टैडपोल का कौन से बॉडी पार्ट? टेल। जो टैडपोल की टेल होती है ये हेल्प करती है इसको स्विम इन वाटर, पानी में तैरने में। कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प कर रहा है? टेल हेल्प कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 3, डू द 4 legs और हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग डेवलप फर्स्ट? क्या चीज़ पहले बनती है? 4 legs बनते हैं या हिंड लेग्स बनते हैं? तो सबसे पहले आपने देखा डायग्राम में हिंड लेग्स। हिंड लेग्स जो होते हैं ये सबसे पहले डेवलप होते हैं। इसके बाद था व्हाट हैपेंस टू द टेल ऑफ द टैडपोल एज इट डेवलप्स? इस टेल के साथ क्या होता है जब ये फ्रॉग डेवलप हो जाता है? तो ये जो टेल होती है ये ही लूजेस हिज टेल, ये अपनी टेल को खत्म कर देते हैं। नाउ ही हैज पावरफुल लेग्स फॉर जंपिंग। अब उनके पास इसकी जगह पे क्या होते हैं? लेग्स होते हैं जंप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ टैडपोल डेवलप लंग्स एज इट ग्रोज इनटू फ्रॉगलेट। जब टैडपोल जो है फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं? लंग्स आ जाते हैं। इस यहाँ तक लंग्स इनकी डेवलपमेंट, लंग्स की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, फ्रॉगलेट में क्या हो गई? लंग्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। तो अब ये जो फ्रॉगलेट जो है जब इसमें लंग्स बन जाते हैं तो लंग्स बनने के बाद क्या हो सकता है? क्या ये अब ज़मीन पे सांस ले सकते हैं इजीली? दे कैन ब्रीथ इन लैंड, यस और नो? तो यस, दे कैन ब्रीथ ऑन दी लैंड इजीली। अब ये ज़मीन पे भी सांस ले सकते हैं। जब एडल्ट फ्रॉग बनता है तो क्या हुआ? इसमें क्या क्या चेंजेस आए? टेल खत्म हो गई और इनके अंदर लंग्स बन गए, नोस्ट्रिल्स बन गई और इसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स थे वो अच्छे तरीके से सारे डेवलप हो गए। अब जो ये एडल्ट फ्रॉग है ये कहाँ रह सकता है? ये दोनों जगह रह सकता है। ये वाटर में भी रह सकता है और ये पानी में भी रह सकता है और ये ज़मीन पे भी रह सकता है, ठीक है। दिस इज द ट्राइट आउट ऑफ पेज नंबर 53। ये आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी के अंदर। नाउ जो हमने पहले एक ट्राइट आउट था पेज नंबर, इससे पहले एक ट्राइट आउट है पेज नंबर 51 पे, जिसमें पूछा गया है द फ्रॉग लिस्टेड बिलो आर स्पेशल इन दैट द टेक केयर ऑफ देयर लेग्स। जिसमें क्या है? ये अपने एग्स और यंग के क्या करते हैं? टेक केयर किस तरीके से करते हैं? तो इसमें 3 फ्रॉग्स के नाम लिखे हैं, द मार्जिपाइल फ्रॉग, गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग और डार्विन्स फ्रॉग, जिसमें से हमने 2 फ्रॉग्स को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है अपने सॉल्यूशन के अंदर ऑन पेज नंबर 21 पे। लाइफ साइकिल आपको समझ आ गई होगी, मैं हटा देती हूँ। Now this is the try it out on page number 51. Try it out on page number 51. इसमें 3 फ्रॉग्स के नाम लिखे हैं, जिसमें से हम 2 को एक्सप्लेन करेंगे। हाउ डू टेक केयर ऑफ देयर एग्स,
किस तरीके से वो अपने एग्स की टेक केयर करते हैं। तो सबसे पहले था मार्सुपाइल फ्रॉग। द नंबर 1 फ्रॉग नेम इज मार्सुपाइल फ्रॉग। इसका आंसर आपको सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आंसर लिखा हुआ है? इन द मार्सुपाइल फ्रॉग द यंग हैच एंड डेवलप फ्रॉम एग इनटू टैडपोल्स इनसाइड अ रूट पाउच दैट फॉर्म ऑन द बैक ऑफ द फीमेल। जो फीमेल होती है उसकी बैक पे एक क्या बना हुआ होता है? पाउच बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है? टैडपोल फॉर्मेशन होती है। मतलब ये पानी में एग्स नहीं देते हैं, बल्कि इसकी बैक पे क्या बना हुआ होता है? एक पाउच बना हुआ होता है। ये अपने एग्स को अपने साथ कैरी करती है और ये जहाँ जाती है उसके एग्स उसके साथ अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी बैक पे एक क्या बना हुआ होता है? पाउच बना हुआ होता है, इनसाइड अ ब्रूड पाउच। तो जो एग्स होते हैं उसके एक पाउच में रहते हैं, जैसे आपने कैंगरू में देखा होगा, उसका पाउच उसके बॉडी के साथ अटैच होता है, जिसमें बेबी कैंगरू रहता है। इसी तरह से कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं, जब वो एग देते हैं तो उनके जो बैक साइड होता है, उनके बैक साइड पे आपने देखा हुआ भी होगा, आप अपने उसमें नेशनल ज्योग्राफी को इस तरह के चैनल्स पे देख सकते हैं। कुछ फ्रॉग्स के एग जो होते हैं उनके बैक पे होते हैं, वो अपने एग्स को बैक पे कैरी करते हैं। इसी तरह से वो अपने एग्स की टेक केयर करते हैं ताकि वो वेस्ट नहीं हो सके। तो ये स्पेशल फ्रॉग्स होते हैं जो अपने सारे फ्रॉग्स ऐसा नहीं करते, बल्कि कुछ फ्रॉग्स, जैसे कि ये वाला फ्रॉग था मार्सुपाइल, तो ये वाला जो फ्रॉग है ये जो है अपने एग्स को कैरी करता है अपने बैक के ऊपर, इसकी जो फीमेल होती है। इसके बाद था नंबर 2 है गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। ये किस तरीके से अपने एग्स की टेक केयर करते हैं? द गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग्स गिव बर्थ थ्रू इट्स माउथ। द फ्रॉग ले eggs but then swallow them. The egg stay in the frog's baby until the hatch, at which point they crawl out of her mouth. क्या करते हैं ये? अब जैसे ये एग इन्होंने दिए तो ये एग अपने मुंह के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, ये एग्स क्या होते हैं? वो अपने मुंह में रख लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, निगल लेते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। पूरे अंदर तक नहीं जाते, बल्कि एक जगह उनका एक यहाँ पे इनसाइड पाउच बना हुआ होता है, अंदर होता है मुंह के अंदर। तो वो एग्स जो होते हैं वो मुंह के अंदर ही रहते हैं और उसी के अंदर वो अपनी खुराक वगैरह जो उन्हें नीड होती है, जो एग्स होते हैं वो अपनी जो जेली से अपनी नीड पूरी करते हैं। और उसके बाद जब इसमें से टैडपोल्स निकलना शुरू होते हैं तो ये टैडपोल्स होते हैं फिर वो उसके मुंह से बाहर आ जाते हैं। तो ये किस में होता है? इसलिए इसका नाम क्या रखा है? गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। तो ये अपने मुंह से फिर क्या करते हैं? अपने टैडपोल्स को बाहर निकाल देते हैं। मतलब पहले क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने इस वाले फ्रॉग ने एग दिए, अंडे दिए, तो एग्स देने के बाद दे सॉलो, उन्होंने इसको क्या करा? निगल लिया, खा लिया। सॉलो करने के बाद, खाने के बाद जब उसके अंदर टैडपोल फॉर्मेशन हुई तो वो टैडपोल्स क्या हुआ? उसके माउथ से बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होती है? एग फॉर्मेशन होती है, टैडपोल फॉर्मेशन होती है। ये सारे फ्रॉग्स में नहीं होता। ये कौन सा फ्रॉग था? गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग। मार्सुपाइल फ्रॉग की पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है, पेज नंबर 51 पे। ठीक है, ये आंसर आपके कंटेंट सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 21 पे। ट्राई इट आउट नंबर है 51, इसे सॉल्व कर लेंगे। ट्राई इट आउट 53 हमने यहाँ पे पढ़ लिया, इसे भी हम क्या कर लेंगे? कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ ट्राई इट आउट पेज नंबर 54 ट्राई इट आउट पे क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्या क्या सिमिलरिटीज हमने पढ़ी थी वो आपको ब्लैंक्स में फिल करनी है। दे आर लिविंग थिंग्स। सबसे पहले सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 54, ट्राई इट आउट ऑन पेज नंबर 54 यू कैन सी। ठीक है, ये सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट बना के कॉपी पे आपको इसको सॉल्व करना है। से आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, क्या रीड किया था हमने कि दे आर लिविंग थिंग्स विच नीड फूड, एयर एंड वाटर। दे कैन ग्रो एंड दे कैन ब्रीथ एंड रिस्पॉन्ड एंड मूव बाय देमसेल्फ। ये बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और मूव करते हैं। अनलाइक प्लांट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। मतलब ये प्लांट्स की तरह अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, बल्कि दे ईट। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या खाते हैं ये। नाउ दे आर वर्टिब्रेट्स विच आर एनिमल्स विद बैकबोन। ये वर्टिब्रेट्स होते हैं कि और ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, तो हमने इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो दे हैव बैकबोन, तो दे बिलोंग टू द वर्टिब्रेट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? अब इनमें फ़र्क क्या है? फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स। फिश किससे ब्रीथ करती हैं? अपने गिल्स की वजह से। एडल्ट फ्रॉग्स ब्रीथ विद गिल्स एंड लंग्स। एडल्ट फ्रॉग्स क्या करते हैं?
ब्रीथ करते हैं किसकी वजह से, गिल्स की वजह से और लंग्स की वजह से, जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, जबकि टैडपोल्स ब्रीथ विथ गिल्स। टैडपोल्स क्या करते हैं, सिर्फ गिल्स से ब्रीथ करते हैं। फिश हैव स्केल्स फॉर देयर बॉडी कवरिंग, फिश के ऊपर क्या थे, स्केल्स थे। फ्रॉग्स की बॉडी कवरिंग नहीं होती, जबकि फ्रॉग्स की क्या होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, बॉडी कवरिंग नहीं होती। फिश हैव टेल, फिन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। उनको जो फिश जो होती है वो किस तरह से हेल्प करती है, उसके टैल होता है और क्या होती है, फिन्स होते हैं और इसके वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये इजीली स्विम कर सकती है। जबकि फ्रॉग किसकी वजह से स्विम करते हैं, वेब फीट की वजह से। उनके जो पैर होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, वेब फीट होते हैं उनके, जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं पानी के अंदर। फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो जो फ्रॉग्स होते हैं दोनों जगह इजीली रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। तो ये थे differences of fish and frog. Now come to the activity book. In activity book there is a try it out, page number 19, 2.1 try it out, 2.2 try it out and 2.3. 2.1 and 2.2 complete कर लेंगे। 2.1 What I know about fish, जो हमने पढ़ा वो सब इसमें आपको यहाँ पे लिखना है। ये सॉल्व भी आपके कंटेंट के अंदर मौजूद है। What I want to know about fish, हम क्या जानना चाहते थे फिश के बारे में। एंड हाउ आई एम गोइंग टू लर्न मोर अबाउट फिश, किस तरीके से और मज़ीद हम फिश के बारे में जान सकते थे। हमने बुक में भी पढ़ लिया, अपने वीडियो में भी पढ़ लिया। नाउ व्हाट आई हैव लर्न अबाउट फिश, अब हमने फ़िश के बारे में क्या क्या सीखा, जो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं वो सब आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। ये थी एक्टिविटी 2.1। एंड इन एक्टिविटी 2.2 अबाउट द फिश, फिश के अंदर जितने भी सारे रिप्रोडक्शन पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं और क्वेश्चन हैं, इसको आप अपनी बुक के अंदर क्या करेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नाउ तो कम टू द डायरी। वीक नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें हमने कर ली है। Try it out, activity 2.1 and 2। ये सारे आपके कंटेंट में मौजूद है। अब आपको होमवर्क क्या करना है, डायरी में आप अपने होमवर्क असाइनमेंट लिख लीजिए और इसे आप अपने नोटबुक में फिल करेंगे। क्या करना है, आपको कलेक्ट करनी है कुछ तस्वीरें फिश और फ्रॉग्स की, डिफरेंट फिश और फ्रॉग्स की आप तस्वीरें कलेक्ट करेंगे और उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप उनके नेम भी मेंशन करेंगे कि कौन सा फ्रॉग है, ठीक है, और ये कौन सी फिश है। आल्सो राइट द नेम। ठीक है, अब इनके हम नेम भी लिखेंगे। तो नाउ अब हमने क्या करना है, ये वर्क कर लेना है। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एक्टिविटीज़, जो हमारी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं जो रह गई हैं वो हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन वीक नंबर 5। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।